नमस्कार। अमूल्य हर्ष में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ही अमूल्य बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस प्रेजेंटेशन से मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है और अमूल्य हर्ष क्या है और अमूल्य हर्ष क्यों करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा अमूल्य हर्ष प्राइवेट लिमिटेड 100% नेचुरल और ISO WHO GMP हलाल क्रिशल सर्टिफाइड कंपनी है और ये आज इस समय की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी के रूप में उभर करके सामने आ रही है। अमूल्य हर्ष आज नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, नई ऊंचाइयां और बुलंदियों को छू रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरीके का बिजनेस क्यों, उसके लिए मैं आपको बताऊं, एक थोड़ा सा एनालिटिकल डाटा मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप एक ग्राफ देख रहे होंगे, इसमें लेफ्ट साइड में एवरेज लाइफ स्टाइल वाले लोग हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय एस और ई, ये दो तरीके के लोग आते हैं। और राइट साइड में आप देख रहे होंगे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ स्टाइल वाले लोग यानी बी और आई, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। लेफ्ट साइड वाले जो लोग हैं एस और ई, ये पूरे पॉपुलेशन का 90% लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉय हैं या एम्प्लॉय हैं। सेल्फ एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जो अपने लिए काम करते हैं, अपना खुद का कोई छोटा मोटा कारोबार करते हैं और उनसे अपना परिवार चलाते हैं। एम्प्लॉय जो होते हैं वो किसी के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, किसी बॉस के लिए काम करते हैं, प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं तो वो बॉस के लिए काम करते हैं और उसके बदले में इनका जो भी टैलेंट होता है उसका आकलन करके इनको सैलरी दी जाती है और उसी से ये अपना परिवार चलाते हैं। एक छोटा सा फैक्ट मैं बताना चाहूँगा कि जो लेफ्ट साइड के लोग हैं जो एवरेज लाइफ स्टाइल जीते हैं वो पूरी पॉपुलेशन का 90% लोग हैं जो अपनी लाइफ स्टाइल को एवरेज तरीके से चलाते हैं। राइट साइड के लोग जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इन्होंने अपना एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की हुई है। ये अपने यहाँ लेफ्ट साइड वाले लोगों को काम पर रखते हैं और इनके हुनर का आकलन करके इनको सैलरी देते हैं। और जो आई यानी कि इन्वेस्टर जो होते हैं ये भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाते हैं और उस प्रोजेक्ट को बनाने वाले भी ये 90% लोग होते हैं, लेकिन उस प्रोजेक्ट पे कभी एक भी दिन उस प्रोजेक्ट को यूज नहीं कर पाते हैं। चाहे वो होटल हो या ऐसी कोई और फैसिलिटी हो, बनाते यही लोग हैं। चाहे वो लेबर वर्क हो, चाहे वो इंजीनियर्स हों, ये वही लोग होते हैं लेफ्ट साइड वाले, लेकिन ये कभी उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, बना करके देख करके चले जाते हैं। और ये 90% लोग जो लेफ्ट साइड के 90% लोग हैं ये राइट साइड के 10% लोगों के लिए जीवन भर काम करते हैं और ये राइट साइड वाले लोग इनके हुनर का, इनकी काबिलियत का या इनके टैलेंट का आकलन करके इनको पैसे देते हैं और उसी से अभी अपनी लाइफ स्टाइल चलाते हैं। अब एक और छोटा सा फैक्ट मैं आपको देना चाहूँगा कि ये जो 90% लोग हैं ये भारत की इकोनॉमी का 10% ही पैसा इन 90% लोगों के पास है। सीधे शब्दों में कहें कि भारत की इकोनॉमी का कुल 10% पैसा ये 90% लोग इस्तेमाल करते हैं और जैसे तैसे अपना लाइफ स्टाइल जीते हैं। और राइट साइड वाले लोग ये भारत की इकोनॉमी का 90% पैसा, 90% रुपया ये केवल 10% लोग यूज करते हैं और अपनी लाइफ स्टाइल को लग्जीरियस बनाते हैं, हाईली स्टैंडर्ड बनाते हैं। लेफ्ट साइड वाले लोग हमेशा राइट साइड वाले लोगों की के लिए काम करते हैं। और लेफ्ट साइड पर एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेफ्ट साइड वाले लोग हमेशा एक्टिव इनकम करते हैं। ये जब जब काम करते हैं तब तब इन्हें पैसा मिलता है। 8 घंटे काम करेंगे तो 8 घंटे का पैसा मिलेगा, 12 घंटे काम करेंगे तो 12 घंटे का पैसा मिलेगा। और ये हमेशा राइट साइड वाले लोगों के लिए काम करते हैं और राइट साइड वाले लोग इनके हुनर का आकलन करके इनको सैलरी देते हैं, उससे अपना जीवन जीते हैं। इधर राइट साइड वाले लोग क्या करते हैं, ये पैसिव इनकम क्रिएट करते हैं, ये अपने लिए लोगों से काम कराते हैं। अगर किसी बिजनेसमैन या इन्वेस्टर के साथ 1000 व्यक्ति काम करता है और 8 घंटे भी काम करता है तो इसके लिए प्रतिदिन का काम 8000 घंटे होता है और 8000 घंटे जिसके लिए काम होगा वो पैसे वाला होगा, वो पैसिव इनकम कमाएगा, वो बड़ा आदमी बनेगा, उसकी इनकम भी बहुत बड़ी होगी।
तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर इसी तरीके से लेफ़्ट साइड वाले लोग कभी भी राइट साइड में नहीं पहुंच पाते हैं, हमेशा लेफ़्ट साइड में रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक क्या आप लेफ़्ट साइड से राइट साइड में आ सकते हैं या आना चाहते हैं? आप आना चाहते हैं पर अभी कभी भी इस तरीके की सोच क्रिएट नहीं कर पाते हैं। उसका एक रीज़न ये होता है कि राइट साइड वालों के पास बहुत पैसा होता है और लेफ़्ट साइड वाले इनके लिए काम करते हैं, तो कभी सपने में भी नहीं सोच पाते हैं कि कभी हम राइट साइड में आ भी पाएँगे या नहीं आ पाएँगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हमारे हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में बदलकर पैसिव इनकम की ओर मूव करा सकती है। क्या आप इस तरीके से पैसिव इनकम लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप स्मार्ट वर्क करने के लिए तैयार हैं? क्या आप लेफ्ट साइड से राइट साइड में आने के लिए तैयार हैं? यदि आप इस तरीके से इधर आने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको सबसे पहले मार्केट ट्रेंड के बारे में बताना चाहूँगा कि दशकों पहले क्या होता था, मार्केट में एक ट्रेंड था सट्टा बट्टा का। हम लोग आपस में एक दूसरे से चीज़ें बदल लिया करते थे। गेहूं के बदले में चावल ले लिया करते थे, दाल के बदले में सब्जियां ले लिया करते थे। जिसके पास जो भी होता था वो आपस में अदला बदली कर लेते थे। कभी कभी क्या होता था कि दो बकरी दे करके हमने एक गाय ले ली, दो गाय दे करके एक भैंस ले ली। इस तरीके से अदला बदली का ट्रेंड चलता था। फिर धीरे धीरे मुद्रा चलन में आई और उस मुद्रा चलन में कुछ लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी। कुछ लोग प्रोडक्ट बनाते थे और कस्टमर तक पहुंचाते थे, लेकिन कस्टमर तक बहुत मुश्किल से प्रोडक्ट पहुंच पाता था। तो इन्होंने क्या किया कि बीच में कुछ मिडिल मैन जोड़ने शुरू करे, जैसे C&F है, डिस्ट्रीब्यूटर है, एरिया स्टॉकिस्ट है, होलसेलर हैं, रिटेलर हैं। इनके माध्यम से मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाने लगा। लेकिन पब्लिसिटी ना होने की वजह से कस्टमर जान ही नहीं पाता था कि पूरे भारत में या पूरे भारत में कितने मैन्युफैक्चरर हैं, उन्होंने क्या क्या प्रोडक्ट बनाया। फिर इन्होंने क्या किया कि बीच में एडवर्टाइजमेंट कंपनियों से संपर्क किया और उसमें इन्होंने कहा कि जो भी एक्टर या एक्ट्रेस रहते हैं तो उनसे ये कहा कि आप हमारे सामान को कभी इस्तेमाल करें या ना करें, हमारी क्वालिटी चाहे जितनी ख़राब हो या चाहे जितनी अच्छी हो, लेकिन आप केवल हाथ में लेकर के खड़े हो जाइए और टीवी पर बोल दीजिए कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और इसके बदले में हम आपको इतने करोड़ रुपए देंगे। इस तरीके से ये मिडिल मैन एडवर्टाइजमेंट कंपनियाँ, C&F और डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर, ये जो मिडिल मैन है इनका चलन आया। इनके चलन आने से एक क्या फ़र्क पड़ा इस मार्केट ट्रेंड पे कि जो मैन्युफैक्चरर 30 से 40% कॉस्ट की मैन्युफैक्चरिंग जिसकी कॉस्ट आती थी वो कस्टमर तक 100% में पहुंचता था। सीधे सरल शब्दों में बताएं आपको तो 30 से 40 रुपए वाली चीज़ कस्टमर तक 100 रुपए में पहुंचती थी और बीच का जो 60 से 70 रुपया है वो एडवर्टाइजमेंट कंपनियां और C&F, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर, ये जो मिडिल मैन है, इनके पास ये 60 से 70% पैसा चला जाता है और इस पैसे से इनकी जो लाइफ स्टाइल है वो लग्जीरियस होती है, इनके बच्चों की लाइफ स्टाइल लग्जीरियस होती है। किसी भी मार्केट में दो कड़ी होती है, एक मैन्युफैक्चरर और कस्टमर, लेकिन ये मिडिल मैन कस्टमर की जेब का पैसा 60 से 70% पैसा अपने पास रख लेता है और इसी से इसकी लाइफ स्टाइल स्टैंडर्ड और हाईली स्टैंडर्ड होती चली जाती है। उसके बाद एक ट्रेंड बदला कि ट्रेंड ऑफ मॉल आया। मॉल में क्या होता था कि कस्टमर को परेशानी नहीं होती थी, उसको बार बार भाई कई दुकानों पर नहीं जाना पड़ता था। वो एक ही दुकान में, एक ही छत के नीचे, एक ही मॉल में अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें परचेज़ किया करता था। तो इसमें भी क्या हुआ कि कस्टमर को कोई बेनिफिट नहीं हुआ, केवल उसे एक सुविधा मिली कि आपको बार बार दुकानें बदलने की ज़रूरत नहीं है, एक ही छत के नीचे आपको सारा सामान मिलेगा। और लेकिन उसके साथ कोई ऐसा फ़ायदा नहीं हुआ कि जिससे उसे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता। वो वहाँ भी 30 से 40 रुपए वाली चीज़ 100 रुपए में ही खरीदता रहा। केवल एक सुविधा मिली कि उसको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, एक ही छत के नीचे सब सामान मिलेगा। उसके बाद थोड़े दिन बाद कुछ और चेंजमेंट हुए और ट्रेंड आया ऑनलाइन पोर्टल का। जितनी भी ऑनलाइन पोर्टल कंपनियां हैं उन्होंने भी 30 से 40 रुपए वाला सामान कस्टमर को 100 रुपए में ही बेचा। लेकिन एक और सुविधा मिली कि अब उन्हें मॉल में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो घर से ही अपना सामान बुक करते थे और घर में ही ऑनलाइन उन्हें डिलीवरी मिल जाती थी। तो उन्हें लगा कि ये बहुत अच्छा सिस्टम है, हमें तो अब मॉल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मॉल में भी भीड़ में धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ भी क्या हुआ,
सिस्टम वही रहा कि 30 से 40 रुपए वाली मैन्युफैक्चरिंग वाला प्रोडक्ट आप कस्टमर तक 100 रुपए में यहाँ भी पहुँचता रहा, लेकिन इसमें मिडिल मैन के रूप में ऑनलाइन पोर्टल्स ने भारी मुनाफा कमाया और कस्टमर बेचारा कस्टमर ही रहा। उसकी जेब का पैसा यहाँ जो 60 से 70% पैसा है वो ऑनलाइन पोर्टल पर जाने लगा। फिर उसके बाद ट्रेंड चेंज हुआ। इस समय जो ट्रेंड चल रहा है वो फ्यूचर ट्रेंड ऑफ बिजनेस मॉडल इज प्योर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। प्योर डायरेक्ट सेलिंग में क्या है? डायरेक्ट सेल, मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर डायरेक्ट सेल, इसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहते हैं। बहुत सारी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। मैं आपको अमूल्य हर्ब्स के बारे में बताना चाहता हूं कि अमूल्य हर्ब्स जो भी अपना प्रोडक्ट बनाती है वो कस्टमर तक सीधे पहुंचाती है, बीच में कोई मिडिल मैन नहीं होता है। और बीच का जो 60 से 70% या 60 से 70 रुपया होता है वो सीधा एक प्लान के माध्यम से जितने भी इसके लोग होते हैं उनके लिए ये बराबर उसी प्लान के तहत बांटा जाता है। कोई मिडिल मैन नहीं है, डायरेक्ट टू कस्टमर। अब कंपनी कहती है कि एडवर्टाइजमेंट कंपनियों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे जो भी एक्टर एक्ट्रेस जो भी काम करते हैं वो हमारे लिए आप ही लोग हो, C&F हमारे आप लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हमारे आप लोग हैं, होलसेलर हमारे आप लोग हैं, रिटेलर हमारे आप लोग हैं। तो ये मिडिल मैन का पैसा, मिडिल मैन को जो जाता था वो पैसा हम लोगों को एक प्लान के माध्यम से मिलने लगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिशनल मॉडल जो अभी तक चलता रहा, चाहे माल का हो, चाहे ऑनलाइन पोर्टल का हो या मिडिल मैन का हो, और इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल में क्या अंतर है। कोई भी मैन्युफैक्चरर, मैंने आपको बताया 30 से 40 रुपए का प्रोडक्ट बनाता है, वो कस्टमर तक 100 रुपए में पहुंचता है। बीच के मिडिल मैन 60 से 70% पैसा बीच का खा जाते हैं, ये पूरी की पूरी चेन, और इससे इनकी लाइफस्टाइल बहुत बम्पर होती चली जाती है। अब क्या हुआ इस दूसरे बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल में क्या है कि मैन्युफैक्चरर ने कोई भी चीज़ बनाई 30 से 40 रुपए की और कस्टमर तक पहुंचाई 100 रुपए में। अब अगर एक प्रोडक्ट उठा लें, केवल एक प्रोडक्ट उठा लें और पूरी पॉपुलेशन का 10% यानी 10 करोड़ लोग केवल एक प्रोडक्ट उठा लें और उस प्रोडक्ट को यूज करें तो उसकी कॉस्ट आएगी 300 करोड़ और कस्टमर तक पहुंचेगा 1000 करोड़ में। बीच का 700 करोड़ रुपया जो मिडिल मैन ले जाते थे, अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल में ये 700 करोड़ रुपया हम लोगों में बराबर बराबर बांटा जाता है। एक प्लान के माध्यम से जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं उन सबको कैशबैक के रूप में, डिस्काउंट के रूप में या फिर पे आउट के रूप में हम लोगों को दिया जाता है। तो इस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 21वीं सदी का सबसे बेहतरीन मॉडल है, सबसे बेहतरीन ट्रेंड है। यहाँ पर आप अपने ऊपर जो भी खर्च करते हैं उस खर्च से भी आपको इनकम आती, जबकि मार्केट में ऐसा कभी नहीं था। हमेशा हम लोग खर्चा करते थे, खर्चे से इनकम कभी नहीं आती थी। लेकिन यहाँ पर आप अपने ऊपर खर्चा करेंगे उससे भी इनकम आएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आंकड़ा मैंने लिया था ये सिर्फ एक प्रोडक्ट से उठाया था कि अगर कोई एक प्रोडक्ट 100 रुपये MRP का लेते हैं तो 700 करोड़, और हम अपने पूरे दैनिक जीवन में, दैनिक दिनचर्या में कम से कम 50 प्रोडक्ट पर डे इस्तेमाल करते हैं जिनके बिना मेरी दिनचर्या नहीं चल सकती। तो आप खुद आकलन करिए कि कितना पैसा ये मिडिल मैन ले जाते थे और यही पैसा अब हम लोगों में बांटा जाता है और हम लोगों को दिया जाता है। अब मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में जिस कंपनी में मैं काम करता हूं, अमूल्य हर्ब्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि व्हाट इज़ अमूल्य हर्ब्स। अमूल्य हर्ब्स क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो 2 से 5 साल का प्रोजेक्ट है। 2 से 5 साल में इसमें बहुत सारे बेहतर रिजल्ट आए हैं, बहुत सारे अचीवमेंट्स लोगों ने लिए हैं। ये LTD कंसर्न बेस्ड प्लान है, लर्न टीच और डुप्लीकेट। आप किसी भी काम को सीख करके करते हैं और उसको दूसरों को भी सिखाते हैं और अपने जैसे ही डुप्लीकेट लोग बनाते हैं। जैसा आप बने हैं इस बिजनेस को करने के लिए, वैसे ही लोगों को भी सिखा करके डुप्लीकेशन करते हैं। तो यहाँ पर आफ्टर डुप्लीकेशन विल गेट टाइम कंपाउंडिंग इफेक्ट बेनिफिट्स। टाइम कंपाउंडिंग जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया कि जो राइट साइड वाले लोग थे वो लोगों के घंटे इस्तेमाल करते थे और घंटों का मल्टीप्लाई करते थे। 8000 घंटे जिसके लिए काम होता था उसके पास ज़्यादा पैसा आता था, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा पैसा आता था। तो यही अपॉर्चुनिटी, यही क्रिएशन हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं कि हम एक टीम बिल्ड कर सकते हैं, स्मार्ट वर्क पैदा कर सकते हैं और अपने लिए लोगों से काम करा सकते हैं। लोग जब हमारी टीम में शामिल होंगे, हम जब अपनी माउथ पब्लिसिटी करेंगे, हम अपनी कंपनी के खुद एडवर्टाइजमेंट कंपनियां हैं,
हम खुद अपनी कंपनी का एडवर्टाइज करके लोगों को जागरूक करके जब इसका यूज़र बनाते हैं तो टाइम कंपाउंडिंग इफेक्ट्स निकल करके आते हैं। उससे क्या होता है कि लोग हमारे लिए काम करते हैं और लोगों के काम करने से उनको भी पैसा जाता है और थोड़ा बहुत हमको भी पैसा आता है। इससे क्या रिजल्ट आता है, इसका रिजल्ट क्या रहता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बिजनेस के माध्यम से जो अचीवमेंट्स लोग 40-40 साल में नहीं ले पाए थे, वो इस बिजनेस के माध्यम से लोगों ने 2 से 5 साल में अमूल्य बिजनेस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से यहाँ से लिए। जो 40 साल में हार्ड वर्क करके जो रिजल्ट नहीं ले पाए, वो 2 से 5 साल डेडिकेशन और पैशन के साथ में अमूल्य बिजनेस जिन्होंने स्टार्ट किया, उनकी लाइफ स्टाइल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ स्टाइल बन गई और वो लग्जीरियस लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़ी बड़े कार, बड़े बड़े घरों में वो लोग रह रहे हैं। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके दिमाग मन में सवाल होगा कि अमूल्य बिजनेस किसके लिए है, क्या हर कोई इसको कर सकता है? नो, हर कोई इस बिज़नेस को नहीं कर सकता। तो फिर किसके लिए ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी? ऐसी क्या खूबियां हैं उस इंसान की जो अमूल्य बिज़नेस में पूर्ण रूप से कामयाब हो पाएगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 4 खूबियां जिसके अंदर हैं वो इस बिज़नेस को बखूबी कर पाएगा और नए कीर्तिमान स्थापित कर पाएगा। पहली खूबी क्या है? ड्रीमर। जिस व्यक्ति को बहुत अच्छे मकान में रहने का सपना है, जो व्यक्ति बड़ी कार में चलने का सपना है, जो व्यक्ति अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ या बहुत अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाने का सपना रखता है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बहुत हाईली एजुकेटेड और हाईली प्रोफेशनल बनाना चाहता है, ऐसे सपने जिसके पास हैं वो इस बिजनेस के लिए सटीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरा क्या है? विलिंग टू लर्न। जिनमें सीखने की ललक है, जो सीख करके कोई भी काम करना चाहते हैं, बड़े से बड़ा काम सीख करके करना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि हम किसी भी काम को सीख करके कर लेंगे, ऐसे लोग इस बिज़नेस को कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीख करके व्यक्ति हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर और ट्रेन तक चला लेता है। और आपको पता होगा, बचपन में आपने अनुभव किया होगा कि बिना सीखे तो साइकिल भी घुटने तोड़ दिया करती है। तीसरी क्या खूबी है? तीसरी खूबी विलिंग टू चेंज। जिस तरीके से मेरी लाइफ स्टाइल अभी तक चलती रही, नो, अब नहीं चलेगी। कुछ भी करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कोई भी अपॉर्चुनिटी तलाशनी पड़े, जो पहले होता रहा अब नहीं होगा। अब अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करेंगे और उस लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में समझेंगे और करेंगे। ऐसी है तीसरी खूबी। चौथी खूबी क्या? शार्प एंड एम्बिशियस। जो व्यक्ति बहुत तेज़ी से किसी भी चीज़ों को कैच करता है, बहुत तेज होता है, और जो एम्बिशियस होता है, यानी एम्बिशियस होता है, जो महत्वाकांक्षी होता है, जिसके लक्ष्य प्रतिदिन अपने लक्ष्य निर्धारित करता है और प्रतिदिन उन लक्ष्यों पर काम करने के लिए निकलता है, ऐसे लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो ये 4 खूबियां जिस व्यक्ति के अंदर हैं वो अमूल्य हर्ष के लिए परफेक्ट पर्सन है और वो इस अपॉर्चुनिटी को बखूबी कर सकता है और अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर सकता है। अब आपके मन में हो सकता है कि ये सवाल आता हो कि जब मेरे अंदर इतनी सारी खूबियां हैं तो अमूल्य हर्ष ही क्यों? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमूल्य हर्ष इसलिए क्योंकि इसमें क्वालिटी प्रोडक्ट है। क्वालिटी प्रोडक्ट इसलिए हैं कि इसकी जो हर्ब्स रहती हैं, जो जड़ी बूटियां रहती हैं, उनको बहुत अच्छे ढंग से प्यूरीफाई किया जाता है। उनकी डीएनए फिंगर मैपिंग होती है और डीएनए फिंगर मैपिंग से ये पता चलता है कि ये हर्ब्स जो हैं इनकी गुणवत्ता कितनी अच्छी है। जब उस गुणवत्ता से ये हर्ब्स, उस गुणवत्तापूर्ण जड़ी बूटियों से जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो वो प्रोडक्ट हमारे एनिमल रिसर्च सेंटर में जाता है, एनिमल पे उसकी टेस्टिंग करी जाती है, उसके बाद ये प्रोडक्ट हम लोगों के हाथ में आता है। तो हम कह सकते हैं कि बेहतर क्वालिटी इनके प्रोडक्ट की रहती है। दूसरा, प्योर डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। प्योर डायरेक्ट सेलिंग, बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के रूप में प्रस्तुत करती हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अमूल्य हर्ष प्योर डायरेक्ट सेलिंग मॉडल है। इसका एक रीज़न ये है कि इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, इनके खुद के रिसर्च लैब है और इनके खुद के डिस्ट्रीब्यूटर हैं और इनके खुद के कंज्यूमर हैं। हम सारे लोग मिलकर के डिस्ट्रीब्यूटिंग करते हैं और सारे लोग मिलकर के कंज्यूमिंग भी करते हैं और नए कंज्यूमर तलाशते हैं, नए कंज्यूमर बनाते हैं। और ख़ास बात यह है कि इनको प्रोडक्ट बनाने के लिए या प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, ये खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इस तरीके से ये प्योर डायरेक्ट सेलिंग मॉडल है। यूनिक एंड प्रूवन इनकम।
यूनिक ये इसका प्लान यूनिक इसलिए है कि अभी तक जितनी भी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग में काम करती हैं तो वो बाइनरी सिस्टम पे काम करती हैं या जनरेशन सिस्टम पे काम करती हैं। एक ये ऐसी पहली कंपनी है जो बाइनरी और जनरेशन दोनों पे काम करती है, यानी मैचिंग पे भी काम करती है और जनरेशन पे भी काम करती है, इसलिए इसका प्लान बहुत यूनिक है। प्रूवन इनकम की मैं बात करूं तो अभी 5 से 6 साल में बहुत सारे मेंटर्स हमारे ऐसे हैं, बहुत सारे अचीवर्स ऐसे हैं जिन्होंने इसको प्रूव किया है कि हाँ 5 से 6 साल में इतनी बड़ी इनकम ली जा सकती है। 6 डिजिट में इनकम लेने की उम्मीद से लोग ज्वाइन करते हैं, लेकिन वो 7 डिजिट 6-7 अंकों की इनकम पर वो पहुंच गए हैं। उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि यस आई विल डू इट, यहाँ पर किया जा सकता है और उन्होंने करके दिखाया, इसलिए यहाँ पर प्रूवन इनकम प्लान है। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी इसकी डिटेल में बताना चाहूँगा कि अमूल्य हर्ब्स की थोड़ी डिटेल बताना चाहूँगा। इस्टेब्लिश इन 2011 एज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। 2011 में इन्होंने आयुर्वेदिक मेडिसिन के मैन्युफैक्चरर के रूप में इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया था। तब ये 20 से 30 कंपनियों के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाते थे। इनकी बनी हुई कंपनियां, इनकी बनी हुई दवाइयाँ या मेडिसिन दूसरी कंपनियां अपना मार्का लगा करके मार्केट में उतारती थीं। इन्हें लगा कि मेरा कोई ब्रांड नेम नहीं है, मुझे कोई जानेगा भी नहीं, तो इन्होंने सोचा क्यों ना एक अपना ब्रांड नेम बनाया जाए। तो इन्होंने 7 दिसंबर 2014 में डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड के रूप में अमूल्य हर्ब्स के नाम से अपनी खुद की कंपनी, खुद का ब्रांड, खुद का नेम स्टार्ट किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि फुल्ली ऑटोमेटिक प्लान रन इन बरवाला हरियाणा में 3 यूनिट्स इनकी इस समय खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रनिंग कर रही हैं, काम कर रही हैं, और चौथी यूनिट अंडर कंस्ट्रक्शन है। यानी इनके जितने भी प्रोडक्ट आते हैं 60 से 70% प्रोडक्ट इनके खुद के मैन्युफैक्चरिंग के रहते हैं। एस्टेब्लिश इट्स ऑन लैब विद कोलैबोरेशन ऑफ डीएवी इंस्टीट्यूट फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग ऑफ हर्ब्स। डीएवी इंस्टीट्यूट के साथ इनका कोलैबोरेशन है। वहाँ पर क्या होता है कि जो भी जड़ी बूटियाँ प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती हैं, उनकी वहाँ पर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होती है, क्योंकि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से हम ये पता करते हैं कि ये जो जड़ी बूटी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके गुण सही हैं, ये सही जड़ी बूटी है, कहीं मिक्स तो नहीं हुई है। इस तरीके से इनका कोलैबोरेशन है। तो ये शुद्ध जड़ी बूटियों से कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करके ये हमको बहुत शुद्ध प्रोडक्ट बना करके देते हैं। तीसरा, एस्टेब्लिश रिसर्च सेंटर विद कोलैबोरेशन ऑफ चितकारा यूनिवर्सिटी फॉर रिसर्च ऑफ इट्स ऑन प्रोडक्ट्स। चितकारा यूनिवर्सिटी से इनका कोलैबोरेशन है। वहाँ पर क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट जाते हैं उन पर रिसर्च होती है, एनिमल टेस्टिंग होती है, और उस एनिमल टेस्टिंग के बाद जो भी रिजल्ट्स आते हैं उस हिसाब से ये मार्केट में अपने प्रोडक्ट सर्टिफाइड करके भेजते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये किस तरीके के प्रोडक्ट की बात चली, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये किस तरीके के प्रोडक्ट बनाते हैं। वी आर वर्किंग विद डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट रेंज। पहला, हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेंज, जिसमें हमारे शरीर में कोशिकाओं से लेकर के और टिश्यू और ऑर्गन पूरे शरीर के इंटरनल सील्ड बनाती हैं। हेल्थ केयर के प्रोडक्ट जो रहते हैं वो फूड सप्लीमेंट होते हैं, जो पोषक तत्व हमको भोजन के माध्यम से या जिसके माध्यम से हम पोषक तत्व लेते हैं, भोजन, पानी, हवा के माध्यम से जो पोषक तत्व हमको नहीं मिल पाते हैं, उनकी ये पूर्ति करता है। ये सारे प्रोडक्ट उनकी पूर्ति करते हैं। दूसरा, जो हवा, पानी और भोजन के माध्यम से जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जाते हैं, जो विषैले पदार्थ, विषाक्त पदार्थ हमारे शरीर में जाते हैं, उनको ये सारे प्रोडक्ट्स, इनमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो उनको डिटॉक्सीफाई करते हैं। ये हमारी हेल्थ पर काम करते हैं। दूसरा, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट हम अपने ब्यूटी प्रोडक्ट जो रहते हैं, जो हम अपने ऊपर इस्तेमाल करते हैं, ब्यूटी रेंज जो रहती है, वो सारे की सारी रेंज हमारे यहाँ उपलब्ध है पर्सनल केयर प्रोडक्ट के रूप में। एफएमसीजी प्रोडक्ट, ये वो प्रोडक्ट हैं जो किचन में, बाथरूम में, मसाले से लेकर के और साबुन, मंजन तक, जो हम लोग दैनिक दिनचर्या में रोज़ इस्तेमाल करने वाली जो चीज़ें होती हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड्स प्रोडक्ट जो रहते हैं, वो एफएमसीजी के रूप में के नाम से आते हैं, और पूरी की पूरी रेंज हमारे यहाँ उपलब्ध है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रेंज, इसमें एक प्रोडक्ट आता है जो कि गाय, भैंस, बकरी और जो दूध देने वाले जानवर हैं उनको प्रोटीन, फैट्स और रोग प्रतिरोधक क्षमता और दूध की मात्रा बढ़ाना, इस तरीके से काम करता है। प्रोडक्ट
मार्केट में प्रोडक्ट एमआरपी पर मिलता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें जो रेंज है एटीक एंड होम केयर रेंज जो है वो एमआरपी डीपी डिफरेंस 20% डिस्काउंट पे मिलता है। और इसके अलावा जो अदर रेंज है वो सारे के सारे प्रोडक्ट एमआरपी से 30% डिस्काउंट पर हम लोगों को उपलब्ध होते हैं। अब आपके मन में आता है कि इसको कैसे स्टार्ट किया जाए, हाउ टू स्टार्ट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको प्रिफर्ड कस्टमर के रूप में भी स्टार्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता कि आपको पूरी किट लेनी है या आपको हमारे द्वारा सिलेक्ट किए हुए सामान लेने। आप एक प्रोडक्ट से भी हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। वो प्रीफर्ड कस्टमर के रूप में आप ज्वाइनिंग लेते हैं, जिसमें डिस्काउंट रेट 10 से 15% होता है और इसमें कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ता है। दूसरा, आप अमूल्य बिजनेस ओनर बन सकते हैं। आप इसमें केवाईसी दे करके अमूल्य बिजनेस ओनर बन सकते हैं और मिनिमम 500 बिजनेस वॉल्यूम की फर्स्ट परचेज करके आप बिजनेस ओनर बन जाएंगे। आप बिजनेस ओनर बनते ही ऑल ओवर इंडिया में आप बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाएंगे। पूरे भारत में सैकड़ों एबीएच, हजारों फ्रेंचाइजी और पूरा हेड ऑफिस, पूरी तीनों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, रिसर्च सेंटर, सारे के सारे आपके लिए कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो जाते हैं। हमारा मैनेजमेंट स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स सब आपके लिए खड़े हो जाते हैं और आप पूरे देश में बेझिझक खुले दिल से आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी इनकम जो मैंने बताया था यूनिक एंड प्रोवन इनकम प्लान, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 2 तरीके से इनकम देती हैं। पहला मैचिंग इनकम जो 57% रहती है, जिसको बाइनरी सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें 6 लाख पर मंथ की कैपिंग रहती है इस और 6% जो है टीम परफॉर्मेंस बोनस के रूप में दिया जाता है। दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने कहा था ये जनरेशन और बाइनरी दोनों पे काम करता है। तो बाइनरी में ये 57% इनकम देती है और 6% टीम परफॉर्मेंस इनकम देती है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा जनरेशन प्लान। जनरेशन में ये 9 तरीके की इनकम हमको देती है। एक पूरा प्लान चार्ट है, उस प्लान चार्ट के आधार पर सिस्टम हमको इस 9 तरीके की इनकम प्रोवाइड करती है और 9 तरीके की ही हमको रिकॉग्निशन देती है। मैनेजर, सिल्वर मैनेजर, गोल्ड मैनेजर, इस तरीके से 9 तरीके की रिकॉग्निशन हमको मिलती हैं और इस तरीके से 11 तरीके की इनकम ये कंपनी हमको देती है। अब इस 11 तरीके की इनकम लेने के लिए हमारे जो मेंटर्स हैं, हमारी कंपनी है, हमारा सिस्टम है, उसने एक फोकस बिंदु तैयार किया है। फोकस पॉइंट ऑफ फॉर ऑल अचीवर्स इज स्मार्ट कंज्यूमर। अब स्मार्ट कंज्यूमर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्मार्ट कंज्यूमर वो लोग हैं जो 1000 बिजनेस वॉल्यूम का हर महीना खरीदारी करते हैं। 3 महीने बाद उनको 1000 डीपी का प्रोडक्ट एब्सोल्युटली फ्री दिया जाता है। इस तरीके से और इस पर भी उन्हें कुछ ना कुछ कैशबैक आता है। इस तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर अपने खर्चे पर कभी कहीं से भी कोई इनकम नहीं होती थी। जो ट्रेडिशनल मार्केट था वहाँ पर खर्चे से कभी कोई इनकम नहीं होती थी। यहाँ पर आपको खर्चे में इनकम स्टार्ट हो जाती है। 1000 डीबी के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। तीनों महीने आपके पास कैशबैक के रूप में कुछ पैसा आता है। यहाँ पर क्या करना होगा, आपने जैसे ज्वाइन किया तो उसके बाद अब आपको क्या करना है, अपने ही जैसे कंज्यूमर क्रिएट करने हैं और कंज्यूमर क्रिएट करके मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कंसर्न STD, स्मार्ट वर्क विद स्मार्ट बिजनेस, टीम वर्क बिकॉज ऑफ डुप्लीकेशन और ड्रीम्स कम्स ट्रू। स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क से केवल रोटी दाल चल सकती है, हार्ड वर्क से केवल गुजारा हो सकता है। स्मार्ट वर्क से हम पैसे वाले बन सकते हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड में आ सकते हैं। और टीम वर्क, टीम बनानी पड़ेगी। जिस तरीके से बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स अपनी टीम बनाते हैं, उनके लिए हजारों लोग काम करते हैं, सैकड़ों लोग काम करते हैं और उनके काम करने से बिजनेसमैन या इन्वेस्टर बड़े आदमी बनते हैं, बड़ा पैसा कमाते हैं। वही अपॉर्चुनिटी हमको यहाँ मिली है। उनके पास पैसा था इसलिए वो पैसा दे करके आपका टैलेंट खरीदते हैं। हमारे पास पैसा नहीं है तो हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से या अमूल्य हब्स के माध्यम से हम अपनी टीम बनाएंगे और टीम को मोटिवेट करेंगे और स्मार्ट वर्क पैदा करके हम लोग अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कंज्यूमर, स्मार्ट कंज्यूमर का जो तरीका है वो क्या है कि अगर मैंने 3000 रुपये MRP का कोई प्रोडक्ट पहले महीने ख़रीदा तो उसकी जो
डिस्काउंट प्राइस होगा वो 2250 होगा, यानी कि हमको 750 रुपये डिस्काउंट के रूप में मिलेंगे। दूसरे महीने भी 750 रुपये डिस्काउंट के रूप में मिलेंगे। तीसरे महीने भी अगर मैं 3000 रुपये MRP के प्रोडक्ट खरीदता हूँ तो उसकी डिस्काउंट प्राइस 2250 रुपया होगा। तीसरे महीने भी हमको 750 डिस्काउंट के रूप में हमको मिलेंगे। और इस तरीके से 1000 DP 3 महीने जब हम इतनी रिपर्चेज करेंगे तो चौथे महीने हमको 1000 DP यानी 1430 MRP का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। इस तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि 3130 रुपये MRP पर आपको प्रॉफिट मिलेगी। इस तरीके से थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि इस सभी इनकम को लेने के लिए हमारे यहाँ एक कोर्स होता है जिसको पावर ऑफ 6 कहते हैं। कंप्लीट आवर 4 मंथ टू 18 मंथ कोर्स ऑफ पावर ऑफ 6। अगर हम लोग 4 महीने से लेकर के 8 महीने के बीच में अगर ये पावर ऑफ 6 का कोर्स कंप्लीट करते हैं तो सक्सेस स्टोरी हमारी यहीं से स्टार्ट होती है। और ये पावर ऑफ 6 के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताना चाहूँगा। अब इसको स्टार्ट कब करना है तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आपके मन में ख्याल आए कि अब मुझे झोला लेकर के पैसे लेकर के बाज़ार जाना है और वहाँ से कुछ प्रोडक्ट खरीद करके लाना है, उसी समय आप थोड़ा सा अमूल्या को याद करें कि एक अमूल्या भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ से मुझे इन खर्चे के साथ साथ इनकम भी आ सकती है। तो जब भी आपका मन करे कि बाज़ार से हमको रिपर्चेज करनी है, बाज़ार से सामान लाना है, उस समय आप अमूल्या की तरफ झांक लें। और अमूल्या में जो भी प्रोडक्ट हैं अगर वो आपके घर की रोज़ की ज़रूरतों वाली चीज़ें हैं तो आप बाज़ार से ना लेकर के एक बार अमूल्या से ख़रीदें और उसके बाद आप खुद ही पाएंगे कि हमें यहाँ पर प्रोडक्ट भी मिला, डिस्काउंट भी मिला, कैशबैक भी मिला और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली जो हमारी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकती है। थैंक यू दोस्तों, आपने इस वीडियो को सुना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप रिप्लाई ज़रूर दें और बताएं कि क्या इस ट्रेंड की, क्या इस अमूल्या बिजनेस की हमारे समाज को ज़रूरत है। अगर है तो यूर मोस्ट वेलकम। बाहें फैला करके दिल खोल के आपका स्वागत करते हैं। आप और हम मिल करके इस अपॉर्चुनिटी को और बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में क्रिएट करें और मिलकर के आगे बढ़ें और अपनी लाइफ स्टाइल को ज़बरदस्त तरीके से स्टैंडर्ड बनाएं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।